मैं क्रमवार तरीके से कुछ बातें आपके सामने रख देना चाहती हूं और वो बातें रखनी जरूरी है। सबसे पहले तो अधिकार क्षेत्र का सवाल आता है, ज्यूरिसडिक्शन। चुनाव आयोग ने हमसे जवाब मांगा था और हमने अपने जवाब में यह विस्तृत उल्लेख किया है कि आर्टिकल 324 जो संविधान का है उसके तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, उनका कार्यक्षेत्र है, उनका कर्तव्य है। और इसीलिए चुनाव आयोग ने समझ दिखाते हुए राजनीति में दखल अंदाजी करने से परहेज किया है पास्ट में। चैप्टर 19A ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860 और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कमीशन को यह निर्धारित करने में मदद जरूर करता है कि क्या वैधानिक है और क्या असंवैधानिक है, क्या लीगल है और क्या इल्लीगल है। और इसी के चलते सांप्रदायिक लफ्फाजी, बयानबाजी, नफरती भाषण और अत्यधिक प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस का समाधान करना आयोग का काम है। लेकिन क्या आयोग का काम यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के सामने क्या वादे करती हैं और लोग उन वादों से कितना प्रभावित होकर उनको वोट करते हैं, कितना विश्वास जताते हैं? हमारा अपना मानना है कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो पहली बात हो गई अधिकार क्षेत्र की। दूसरी बात हो गई एनफोर्सेबिलिटी की, कि जो कानून बने हुए हैं उनका कितना पालन हो रहा है, उनकी कितनी देखरेख हो रही है, उनका कितना कार्यवान हो रहा है। हमें यह कहने में बिल्कुल परहेज नहीं है कि हमारा कानून कहता है कि सैन्य बलों का इस्तेमाल चुनाव में कोई राजनीतिक दल नहीं करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तमामों पोस्टरों के तहत, भाषणों के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह जी ने सैन्य बलों का प्रयोग किया। हम इस पर आयोग के पास गए और आयोग ने उनको क्लीन चिट दी। आयोग के सामने बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं और हमारा मानना है कि पहले उन ज्वलंत मुद्दों का निर्वहन कर लीजिए, बाकी बातें तो बाद में करिएगा। चाहे इंडियन रेलवेज का दुरुपयोग करना हो प्रचार के लिए, ऑफिशियल एजेंट्स का बार बार मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन करना हो, प्रचार प्रसार करना हो निर्धारित समय के बाहर, ये सारे काम राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं। इसकी सबकी सबमिशन हमने इलेक्शन कमीशन को बार बार दी है और लगातार उनको क्लीन चिट मिल जाती है। तो हमारा अपना मानना है कि सबसे पहले तो जो कानून बने हुए हैं उनको क्रियान्वित किया जाए, बाकी अधिकार क्षेत्र तो बाद में बढ़ाने की बात की जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।